पिता बाइबल स्टडी को आपके हाथ में देते हैं। परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए। परमेश्वर पिता पास्टर जी को आपके हाथ में देते हैं। परमेश्वर पिता वो नहीं बोले, परमेश्वर पिता आप बोलिए। परमेश्वर पिता हम अपने आप को पीछे करते और आपको आगे करते। प्रभु यीशु हालेलुया। आप परमेश्वर पिता जिसकी जितनी जरूरत है उसके अनुसार आप बात कीजिए और उनको तृप्त कीजिए। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, ये प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से, Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Once again, we can lift our hands. We say, Lord, we thank you for your presence that is with us in the name of Jesus. हमारे हाथों को उठाकर हम कहेंगे कि प्रभु यीशु धन्यवाद, आपकी हुजूरी हमारे साथ में, हमारे बीच में है। You never leave us, never forsake us. और प्रभु यीशु कभी हमें छोड़ेगा नहीं और कभी वो त्यागेगा नहीं। You are inscribed us in your palm. और प्रभु यीशु का वचन कहता है कि उसने आपके अपने हाथों में हमें हाथों के हथेली पे हमको खोद के रखा है। And I thank you, Lord, you put the hedge of fire around us. परमेश्वर ने हमें हमारे चारों तरफ उसका आग की पहाड़ लगाई है। We thank you for the wall of fire around us, around this church, oh God. और परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते, आपकी पहाड़ हमारे ऊपर हर कलीसिया के चारों तरफ आपने लगाई है। We thank you for innumerable angels. They are surrounded us 24/7, 365 days. और प्रभु यीशु धन्यवाद देते, आपने लाखों लाखों स्वर्ग दूतों को हमारे रक्षा के लिए हमारे चारों तरफ घेर के रखा है। Lord, we humble before you. और परमेश्वर हम अपने आप को आपके सामने झुका देते So we हैं can receive more grace. ताकि आपका अनुग्रह और हमारी जिंदगी में So हो you जाए। can open our eyes of understanding. और ताकि हमारे समझ को आप खोल सके। Enlighten our understanding. और परमेश्वर हमें आपकी प्रकटीकरण दे दे। Lord, I repent. और प्रभु यीशु हम पश्चाताप करते If हैं। there is any unbelief, अगर कोई भी हमारे अंदर अविश्वास if है, there is any doubt, अगर कोई भी हमारे अंदर ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं है, if there is any unforgiveness, bitterness, Lord, I repent. Cleanse me, purify me, so let your word come forth with great power in Jesus' name. और परमेश्वर पिता हमारे अंदर कोई भी परमेश्वर पिता अनफॉरगिवनेस है, परमेश्वर पिता इस सारी बिटरनेस, कोई भी ऐसी बात है, उस बातों से हमें छुटकारा दे दे। Once again, purify me by your blood. और प्रभु यीशु आपके लहू के जरिए हमें तो पाक साफ कर। I receive the blood of Jesus. और प्रभु यीशु के लहू को हम पा लेते हैं। I thank you, Jesus, you gave your precious blood. और प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, आपका कीमती लहू आपने हमारे लिए दिया I है। am washed by the blood of उस Jesus. लहू से में हम साफ हुए हैं। I am cleansed by the blood of हम उस Jesus. लहू से पाक साफ हुए I हैं। am purchased, I am bought by that blood. और प्रभु यीशु उस लहू से हम खरीदे गए हैं। We are in the kingdom of light. प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, हम आपके अद्भुत ज्योति में हैं। We thank you, Father. हम धन्यवाद देते, We love you, Father. परमेश्वर हम आपसे प्यार करते Help हैं us to see you. और हमें आपको देखने के लिए सहायता Help us कीजिए to hear your voice. और आपकी आवाज सुनने के लिए सहायता Help कीजिए। us to fulfill your desires on this और earth. परमेश्वर आपकी जो पाक मर्जी है वो पूरे करने के लिए हमें सहायता Let कीजिए। your desires be my desire, O जो God. आपकी ख्वाहिश है वही मेरी ख्वाहिश बन जाए। Lord, I want to fulfill your will on this earth. प्रभु यीशु आपकी इच्छा को इस दुनिया में हम पूरी कर You सकें empower me, O और God. आपकी सामर्थ से हमें भर दीजिए In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम से। And those who agree, you can lift your hand and say Amen. और जो आपके हमारे साथ सहमत है वो कह सकते हैं आमीन। Hallelujah. I welcome you to this Bible study. मैं आप सबको स्वागत करता हूँ आज की बाइबल स्टडी में। And you know we are doing a series of studies. और हम लगातार की एक पढ़ाई जैसे सीख रहे हैं। We want to go deep inside the ocean and we want to get those pearls. और हम वचन की गहराई में जाएंगे ताकि वो कीमतें जो मोतियां हमको मिल सके। Amen. So our vision to, hallelujah, prepare the people for the second coming of Jesus. और हमारी ये योजना है कि परमेश्वर की जो दूसरी बार जब यीशु मसीह आने वाले उसके लिए हम तैयार हो सके। Our vision, hallelujah, be a church, be a bride of Jesus, spotless, hallelujah, blameless bride of Jesus. और हम ऐसी कलीसिया बने जो ऐसी दुल्हन बने जो पाक है, जो साफ है और जिसमें कोई कलंक नहीं A है। obedient bride. और एक ताबे में चलने वाली एक दुल्हन। The bride that expecting, hallelujah, is bridegroom. और एक ऐसी दुल्हन जो अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। Amen. Praise God. So we are going to study the same series we were studying, hallelujah,
keys to our breakthroughs. और हम वो शीर्षक को सीख रहे थे कि चाबियां जिसे हम बड़ी ब्रेक थ्रू को देख सके। And we found from the Bible by the teaching of Jesus Christ. हमने यीशु मसीह की सिखाने जाने से हम बहुत कुछ सीखे हैं। And यीशु मसीह ने जो सिखाया वहां से हम लोगों को मालूम पड़ा कि hallelujah, for a breakthrough we need constant, continuous, hallelujah, prolonged prayer life. अगर हमारी जिंदगी में हमें ब्रेक थ्रू चाहिए तो हमें लगातार की प्रार्थना करनी है। So, hallelujah, we saw many examples why we should pray continuously. और हमने बहुत सारे पैराबल्स को और एग्जांपल्स को देखे क्यों हमने दुआ कंटिन्यूसली करनी We चाहिए। are in the kingdom of light, और हम उसके अद्भुत ज्योति में हैं। but we saw there is another kingdom that oppose our success, our prosperity, our well-beings. और हम देखते एक और राज्य है जो अंधकार का है, जो हमें हमेशा हमारे लिए रुकावट बनती है। Therefore, God has given His Holy Spirit and He has given the sword that is Word so we can prolong in prayer and get our victory or miracle in the name of Jesus. इसलिए प्रभु यीशु ने हमें यह तलवार दी है ताकि हम लगातार से प्रार्थना कर सके और कामयाब हो सके। And He has given us the authority so we should use that. और जो अधिकार हमें दिया है उसे हमें इस्तेमाल करना है। So last week I told you, hallelujah, how to pray continuously. और पिछले हफ्ते मैंने सिखाया था किस तरह से हमने लगातार दुआ करना So चाहिए। before you start, hallelujah, before you decide, yes, I want to pray constantly, continuously, you must have some understanding in your spirit. और अगर जब प्रार्थना करने से पहले लगातार की दुआ करने से पहले आपको कुछ समझ आनी चाहिए। One, you should know you are no more in the kingdom of darkness, you are in the kingdom of light and you are the light of this world. और पहली बात आपने समझना चाहिए कि आप अंधकार में नहीं हैं, आप अद्भुत ज्योति में हैं। And if you are truly repented, your all sins are forgiven. God never remembers them anymore. आपके अगर आपने सच्चे दिल से तौबा किया है तो प्रभु यीशु आपकी कोई भी गुनाह को याद नहीं करता है। The greater is He who is in this world than who is in you. और जो हमारे अंदर है वो इस दुनिया में है उससे बढ़कर है। Can we say greater is He who is in me than who is in the world? हमारे अंदर जो निवास करता है वो जो दुनिया में है उससे बढ़कर है। And you must have this understanding or a mental picture. You are surrounded by millions of angels. और आपके अंदर एक ऐसी समझ होनी चाहिए कि मैं चारों तरफ से लाखों स्वर्ग दूतों से घेरा हुआ हूँ। So before going to a constant continuous prayer, you can thank God who you are in Christ Jesus. आप लगातार की दुआ करने से पहले आपने पहले ही जानना चाहिए कि आप कौन है प्रभु यीशु मसीह में। Once you keep on praising God, Lord, I thank you. I am the light of this world. I am the salt of this earth. I am the, hallelujah, temple of the living God. जब आपको समझ आएगी कि मैं कौन हूँ, मैं प्रभु यीशु का एक नूर है, इस जगत की ज्योति हूँ, नमक हूँ और उसका बेटा हूँ। And when you keep on thanking God that who you are in Christ Jesus, और वो सारे बातों के लिए आप शुक्र करते रहते, धन्यवाद करते रहते कि आप कौन है यीशु मसीह में। it may be 5 minutes, it may be 10 minutes, keep on praising God. You are releasing the river of life into your territory. और जब आप लगातार उसकी स्तुति आराधना करते रहते और कबूल करते रहते तो आपके अंदर से एक झरना बहता है। And so it is very important that every born again believer must do a study who is he in Christ Jesus. और हर एक जो नए सिरे से जन्म लिया है उसने ये सीखना जरूरी है कि वो यीशु मसीह में कौन है। You must have your own study notes who you are in Christ Jesus. और आपका खुद का आपका लिखा हुआ जो आप बाइबल स्टडी की बुक होनी चाहिए जिसमें लिखा होना चाहिए कि आप कौन है प्रभु यीशु मसीह में। In the beginning you can see those points and keep on thanking God. Father, I thank you. Hallelujah. As per Romans 8:1, there is no condemnation. You have removed the condemnation. You removed the guilt from me. और जैसे कि हम पढ़ते हैं कि रोमियो 8:1 में पढ़ते हैं कि those who are in Christ Jesus, there is no more condemnation. जो कोई यीशु मसीह में है उसके ऊपर कोई भी दंड नहीं है। There is no more guilt. और उसके अंदर कोई भी अंदर ऐसी बात नहीं कि मैं पापी हूँ। Lord, I thank you, Lord. Hallelujah. You have to rejoice. You should build up the joy. और उसी में आपने आनंद और मगन रहना है। Hallelujah. One joy is increasing, that is becoming your spiritual power. और जब आप
आपके अंदर से वो खुशी बढ़ जाती है वही आपकी ताकत बन जाती है। When joy is increasing, it's become your spiritual strength. और जब आपके अंदर से वो खुशी बहती है तो वही आपकी आत्मिक उन्नति होती है। When you pray in joy, hallelujah, the heaven will respond. Heaven will love to hear that prayer. जब आप खुशी आनंद में स्तुति आराधना करते कबूल करते हो तो स्वर्ग भी उसका उत्तर देता है। So last week I told you, hallelujah, when you are praying, you must have some scriptures in your heart. और मैंने पिछली बार कहा था कि जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके अंदर कोई कलाम, बहुत सारे ऐसे कलाम रहने चाहिए। The scriptures are given for your edification. और जो परमेश्वर का कलाम है वो हमारे आत्मिक उन्नति के लिए है। The scriptures are given to grow in faith. और हमें इसीलिए ये कलाम दिए हैं कि ताकि हम विश्वास में बढ़ सके। The scriptures are given so you can possess your inheritance that is in Christ Jesus. आप आत्मिक उन्नति इसलिए पाते हैं ताकि जो भी प्रभु यीशु ने दिया हुआ है वो बातों को आप पा सके। वचन इसलिए दिया गया कि वचन का सहायता से जो यीशु मसीह ने आपको दिया है उसको आप पोसेस कर सके, उसको आप एक्सपीरियंस कर सके। वो बातों को आप हासिल कर सके और उसके ऊपर आनंद ले सके। Through scripture you will know what is given to you. और कलाम के जरिए ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या दिया गया है। Through scripture you will come to know what is the plan, what is the will of God for your life. और जब कलाम के जरिए ही पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का क्या मकसद है। When you read the scripture, when you study the scripture, when you declare the scripture, और जब आप कलाम को पढ़ते हो, सीखते हो और कबूल करते हो, and when you meditate the scripture, और जब उसे दिन रात उस पर ध्यान लगाते the हो, word will renew your mind. और वही कलाम आपके दिलो दिमाग को नया बनाएगा। The word became a light in your spirit. और वो कलाम आपके अंदर एक रोशनी बन So when जाएगी। you are praying for a particular need, और जब कोई एक बातों के लिए आप दुआ कर रहे हो, or you are praying for a particular prayer point for a person, you are interceding, और किसी के लिए आप मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हो, you should know in your spirit, आपने आत्मा में जान लेना चाहिए whatever I ask according to the will of God, it shall be granted. और जो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो मैं दुआ कर रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगा। It should not be maybe, may not be. और हमें शक नहीं करना है वो मिले या ना मिले। So it is better to find the will of God, seek the will of God, wait to get the confirmation in the spirit, then start your warfare prayer. इसीलिए हमें आत्मा में तैयार रहना चाहिए कि ये जान लेना चाहिए कि ये परमेश्वर की मर्जी है, फिर हमें दुआ में आगे बढ़ना If you are चाहिए। not sure what is the will of God regarding that matter, spend time in praising God, spend time asking God, Daddy, reveal me, I have two minds, yes or no, tell me Daddy, and you will hear a voice of your Father in the spirit. Once you heard, have a single mind. और जब आपके अंदर दो मन होता है तब लगातार दुआ कीजिए, स्तुति आराधना कीजिए और उसकी आवाज को सुनिए। जब आपकी आत्मा में उसकी आवाज ठान लेती कि इसके लिए दुआ करना और यही उसकी इच्छा है, तभी आप दुआ कर सकते हो। Amen. Once the God revealed His will through Holy Spirit or through the Scripture, और जब परमेश्वर अपनी मर्जी को जाहिर करता है कि क्या आप कलाम के जरिए, you will have a confirmation in your spirit through Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के जरिए आपके अंदर गवाही रहेगी कि यही उसकी मर्जी है। So once you are sure about that, और जब आपके अंदर ये यकीन हो जाता है कि यही परमेश्वर की मर्जी है, might be sometime the negative thoughts may come. और हो सकता है कई बार हमारे अंदर ऐसी सोच आ जाएगी, नकारात्मक सोच। So you have to declare according to Numbers 23:19. और गिनती की किताब से 23:19 में उसको कबूल करना You है। should quote that word against that doubt, not against God. और वो ही कलाम को आपको दोहराना है और कबूल करना है, परमेश्वर के खिलाफ नहीं पर उस डाउट के खिलाफ। परमेश्वर को उसका कलाम की जरूरत नहीं है। कलाम की जरूरत रोशन को, और रोशन के हाथ में वो तलवार बन को शैतान को जरूरत है। And the word of God is, we are not using the word of God against God. God has given that word, so I should be edified, my faith should be raised, and I should use that word against the situation. और वही कलाम को हमको परमेश्वर के खिलाफ नहीं बात करनी है, पर वो कलाम को यूज करना है हमारे उन्नति के लिए। Through the word, God revealed His will. और उसके कलाम के जरिए वो अपनी मर्जी को जाहिर करता है। He has revealed His will.
और उसने अपनी मर्जी को हमें बता दिया So है। we have to possess the blessing with the force of the word of God. और हमें अपनी ब्लेसिंग को हासिल करना है उस कलाम को लेकर। So sometimes doubt may come, negative thoughts may come when prayer get delayed. Normally doubts may come. और कई बार हमको शक हो जाता है जब हमारा प्रार्थना जल्दी सुनाई नहीं देता है। Then you have to be ready with your gun. और तभी हमें तैयार रहना चाहिए हमारे हथियार को लेकर। You should be ready with the two-edged sword. और हमें दो धाई तलवार के लेकर तैयार रहना है। So that I told you in Numbers 23:19, you have to say God is not a man. और तभी आप इस कलाम को इस्तेमाल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। That he should lie, or a son of man, that you should change his mind. और वो झूठ बोलता नहीं है और वो इंसान नहीं है बदलने के लिए। As he said, he will do it. और जैसा उसने कहा है वैसे उसी तरह से वो मेरी जिंदगी में करेगा। So you have to keep on speaking that, oh Lord, I thank you as you prophesied over my life through this man of God, as you prophesied through this scripture, you will do it in my life. और आपने इस तरह से कहना है कि प्रभु यीशु आपने जो नबूवत दी है, आपने जिस तरह से कलाम के जरिए मुझे बात किया है और तू मेरे जिंदगी में वो पूरा करेगा। And you will, as you spoken, it will be fulfilled in my life. और जिस तरह से आपने कहा है उसे आप पूरा करेंगे। First of all, you should bless your life. और आपने अपनी जिंदगी के ऊपर ब्लेसिंग को रिलीज करना है। Because blessings are there in you through Christ Jesus. क्योंकि आप आशीषित और बरकत पाए हो यीशु मसीह के So you जरिए। have to release that blessings upon your life. इसीलिए आपने वो बरकतें और आशीष को अपनी जिंदगी में दोहराना है। And again you can quote Hebrew 13:8. Jesus is same yesterday, today and और forever. हमें उस बात को कबूल करना है कि यीशु कल, आज और युगान युग वही है। 2 Corinthians 1:10. All the promises of God are yes in Christ and amen in him to the glory of God. और 2 कोरिन्थियन 1:20 में लिखता है कि जो कुछ उसने वादे किए हैं वो हाँ और आमीन के साथ है। The heaven and earth will pass away, but his word will never pass away. It will fulfill in my life. और हमें कबूल करते रहना है कि आसमान और धरती टल जाएगी पर उसका कलाम कभी नहीं टलेगा। And we must get some revelation from Hebrew chapter 4:12 and Isaiah chapter 51:10 and 11. और उसी तरह से हिब्रू की किताब में 4:12 में लिखा है वो वचन को इस्तेमाल करके और आइज़ाया 55:10 में जो लिखा है उसको इस्तेमाल करके हम अपने ब्लेसिंग को पा सकते हैं। In this constant prayer, in this spiritual warfare, the revelation is very important. और जब हम लगातार की दुआ करते हैं तो जरूरी है कि परमेश्वर क्या कहता है उसे हम जान लें। So in Hebrew 4:12 we already studied the word of God is living and powerful. और हमने हिब्रू की किताब में 4:12 में लिखा है परमेश्वर का वचन जिंदा है, दो धाई तलवार से भी तेज है And sharper than any two-edged sword. और वो सामर्थ से भरा है और तेज है। So when you are declaring the word of God, you should have this revelation. The word that I declare, these words are God's word. They are powerful, they are active, they are living, they are going to destroy the problem in the name of Jesus. इसीलिए जब हम कबूल करते हैं हमें ये यकीन होना चाहिए कि ये परमेश्वर का वचन है, ये सामर्थ से भरा है और ये सामर्थ ही मेरी जिंदगी में काम करेगा। That God is speaking through me. You should believe because you are speaking the word of God. और आपने यकीन करना चाहिए कि ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। Because you received the rhema, you know what is the will of God in your spirit now. और ये आपके लिए रेमा वर्ड होगा कि परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया है। ने आपको रेमा वर्ड मिला था, खुदा ने आपसे बात किया था आपके आत्मा में। Hallelujah. And you had a confirmation of the Holy Spirit. And when you have these things, when you are speaking, it is not you are speaking, it is God speaking through you. और अभी जब ये कबूल करते हैं, ये आप नहीं बात करते हैं कि परमेश्वर आपके जरिए बात करता है। Amen. You have to believe because it's not your word, it is not your will, it is God's will. You are declaring it. और ये आप नहीं कबूल कर रहे हैं, ये जो परमेश्वर की मर्जी है उसको आप कबूल कर रहे हैं। Hallelujah. In constant prayer, hallelujah, you must prepare yourself with the word of God. और जब हम लगातार की दुआ करते हैं तो अपने आप को पहले परमेश्वर के कलाम में हमें अपने आप को तैयार करना है। Hallelujah. You should believe, hallelujah, the word of God is living, active, powerful, creative.
अब और हमें ये जानना चाहिए कि जो परमेश्वर का वचन है वो जीवित है, प्रबल है और दोधारी तलवार से भी तेज है। Anything may fail, anyone may fail, but the word of God never fails. और हमें ये रहना चाहिए कि कोई भी बातें अगर वो बिगड़ सकती है या नहीं होगी और कोई लोग भी फट जाएंगे, पर प्रभु यीशु का वचन कभी नहीं टलेगा। Anyone may forsake us, but the word of God will hold us. और कोई भी हमें त्याग दे सकता है, पर परमेश्वर का वचन हमें थामे रखेगा। So you should have this revelation from Isaiah chapter 55 verse number 10, where God is saying, for just as the rain and snow fall from heaven and do not return without watering the earth, making it bud and sprout and providing seed to sow and food to eat, और हम आइज़ाया 55:10 में पढ़ते, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वहां यो नहीं लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। it is the same way, hallelujah, with my word, says the Lord. और उसी तरह से मेरा वचन है जो मेरे मुंह से आता है। So my word that proceeds from my mouth will not return to me empty, but it will accomplish what I please, and it will prosper wherever I send it. और जो उसी तरह से जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वो खाली नहीं लौटेगा, पर जिस मकसद से वो निकला है वो अपने मकसद को पूरा करेगा। So as you are entered in prolonged, constant, continuous prayer, you should know, I'm going to declare the will of God. I'm going to declare the word of God. It will not be empty. Hallelujah. It will not return to me empty. It will accomplish the will. Hallelujah. It will accomplish the purpose of God. और जिस तरह से परमेश्वर के वचन जो उसके मुंह से आता है खाली नहीं जाता है, उसी तरह से मैं जब परमेश्वर के वचन को मैं बोलूंगा वो भी खाली नहीं लौटेगा। वो जिस मकसद के लिए निकला है वो काम करेगा। So I taught you last week, the last point was there, our faith, our life, our prayer life must be based on the word of God. तो मैंने कहा था पिछली बार कि हमारा जो विश्वास है वो और हमारा जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। The thoughts that we think we should screen through the word of God. और जो सोच हम सोचते हैं वो प्रभु यीशु के वचन के जरिए हमें उसे देखना है। The word that we speak, the desire that we desire, we should screen them through the word of God. और जो बातें हम बोलते हैं, हमारे जो अंदर जो सोच आती है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी The चाहिए। belief that we carry, we should screen them through the word of God. और जो विश्वास को हम पकड़े रखे उस विश्वास को हमें वचन के जरिए से उसको पहचानना है। Because whichever thoughts not according to the word of God, whichever words that I speak not according to the word of God, whichever desires I have which are not according to the word of God, whichever beliefs I have which are not according to the word of God, whichever imaginations I have which is not according to the word, they are called strongholds. They will not allow us to prosper in the kingdom of God. अगर हमारे अंदर ऐसी सोच है, बोल है और हमारी ऐसी सब बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बैठती है, तो वो बड़ा एक सामर्थ हमारे जिंदगी में बन जाता है जो परमेश्वर से नहीं है। अगर मेरी सोच खुदा का कलाम के अनुसार नहीं है, अगर जो मैं बोलता हूं वो खुदा के कलाम से नहीं है, अगर मैं जो चाहता हूं, मेरी चाहत, मेरी डिजायर खुदा के कलाम का अनुसार नहीं है, जो मेरा बिलीफ्स खुदा के अनुसार नहीं है, जो मेरा इमेजिनेशन खुदा के कलाम के अनुसार नहीं है, then they are called evil strongholds. They can oppress, suppress our life. और वो ऐसे वो एक बड़ा सामर्थ बन जाता है जो हमारे जिंदगी के ऊपर वो रूल करता है। And therefore many are discouraged, depressed, and many lost the passion for God. इसीलिए बहुत कोई निराश हो जाते हैं और वो चिंता में आ जाते हैं और वो अपने विश्वास को भी खो बैठते हैं। And some are compromising their Christian life, thinking that they will go to heaven. और बहुत लोग जो मसीह जिंदगी में समझौता कर लेते हैं और कह देते हैं कि वो स्वर्ग में जाएंगे। You either should be with Christ or with the world. There is no middle ground.
और हमें यही बात है कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के साथ है, यीशु मसीह के साथ है। If you are with Christ, you will be filled with the Holy Spirit. अगर हम पूरी तरह से यीशु मसीह के साथ है तो हम पवित्र आत्मा से भर दिए Because जाएंगे, He will baptize you with the Holy Spirit. क्योंकि वो हमें पाखरूस का बपतिस्मा देगा। Without the help of the Holy Spirit, it is not possible to grow spiritually. और बिना पाखरू के हम आत्मिक रीति में बढ़ नहीं सकते हैं। If you are in the world, the devil will baptize you with the worldly spirit. अगर आप दुनिया में हैं तो दुनिया का बपतिस्मा होगा और शैतान आपको दुनिया की बातों में लगा देगा। Therefore, your lifestyle, your words, your taste, everything that is against the will of God. जब आप दुनिया के हो जाते हो कि तो जो भी है वो दुनिया के अनुसार आपका चाल चलन, पहनावा और टेस्ट हो जाता And है। therefore, you will find difficult to pray. The prayer life will be a boring life for you. और तभी आपको एक प्रार्थना का जिंदगी और प्रार्थना का जिंदगी में कोई मजा नहीं रहेगा। Because whenever a believer compromise, devil will remove his fire, the fire for prayer, fire to preach the word of God, fire to, hallelujah, love others, it will be stolen from your heart. और पहली बात जो है वो शैतान इस बातों को निकाल देता है कि आपके अंदर जो परमेश्वर के लिए जो प्यार था, जो अंदर जो आग थी परमेश्वर के लिए, वो बातों को ही पहले वो निकाल देता And है। he makes you lukewarm Christian. और वो आपको ना ठंडा ना गर्म ऐसे मसीह बना देता है। Such Christians are not a blessing for himself. Such Christians are not blessing to nation. That Christians are not blessing to the church. और ऐसे मसीह किसी के लिए कोई वो ब्लेसिंग या बरकत का कारण नहीं बन सकते हैं। Therefore Jesus said, I will throw them, spit them out. इसलिए प्रभु यीशु कहता है मैं उसे अपने मुंह से निकाल दूंगा। So God has given you grace. So I am encouraging you, hallelujah, spend more time studying the word of God so that fire keep on increasing within you. और आपने आप पर परमेश्वर का फजल पूछना चाहिए कि प्रभु यीशु मुझे सामर्थ से भर दे ताकि मैं तेरे कामों को और तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं। Remember one thing, for every problem there is a solution in the name of Jesus. और हर एक जो मुश्किलात आते हैं उसके लिए हर एक हल है। It may be mental problem, it may be financial problem, it may be family problem. There is a solution in the name of Jesus. और किसी तरह की वो प्रॉब्लम क्यों ना हो सकता है हमारे दिमागी की हो, हमारे परिवार की हो, किसी भी तरह के सारा सोल्यूशन यीशु मसीह में है। That solution is given in the word of God. और वो जो भी हमें हल चाहिए वो यीशु मसीह के कलाम में है। Your blessings are in the word of God. आपको जो चाहिए बरकत वो यीशु मसीह के कलाम में है। Your prosperity, your success, your health, your wealth is in the word of God. आपकी कामयाबी, आपकी बढ़ोतरी और जो आपको चाहिए वो यीशु मसीह के कलाम में है। Your promotion, your new job, your new life partner, your new house, it is in the word of God. अगर आपको नई जॉब चाहिए, आपका नया घर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, जो चाहिए उस कलाम में रखा हुआ है। When you believe the word, when you receive the word, a rhema word or a promise of God, and you get the confirmation by the Holy Spirit, when you keep on speaking that, it will accomplish the will of God in your life. और जब आप लगातार उस वचन को पढ़ते रहते हो, दुआ करते रहोगे, जो भी परमेश्वर की मर्जी है वो आपकी जिंदगी में पूरी होगी। So our first level is finished. Now we are going to the second level, how to pray continuously. और जैसा पहला शीर्षक हो गया है, दूसरा है कि किस तरह से हम लगातार दुआ करें। So first you build yourself with the word of God. पहली बात है अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के कलाम के अनुसार। There is no room for doubt. और आपके अंदर कोई शक नहीं रहना चाहिए। You build yourself with that word. और अपने आप को उस कलाम में बनाओ। Now the word you are using to build your faith and destroy the works of the devil. और जो वचन को आप लेते हो ताकि आपके अंदर विश्वास बढ़े और शैतान के अविश्वास को निकाल दे। So Jeremiah chapter 29 verse number 11. और यिर्मयाह की किताब में 29:11 में लिखता है, For the Jehovah God says, और यहोवा परमेश्वर यो कहता है, the God who created the universe, God who created you and me, He says, I know the plans I have for you. और ये परमेश्वर कहता है कि मेरी जो योजना जो आपके लिए है, Means that God is thinking, God has planned something for your life. और परमेश्वर आपके बारे में सोचता है और उसकी योजना आपकी जिंदगी के लिए So you है। have to say, Lord, I thank
thank you. You have a great plans. You have a great thoughts for my life. और प्रभु यीशु को आप कहेंगे कि प्रभु यीशु धन्यवाद कि आपको मेरे लिए बड़े प्लान है मेरी जिंदगी के If you लिए। have a gift of tongues, you can say, Riba Kaba Sako, Iraboro Shanda Daddy. I thank you. I know you have a great plans. You have a great purpose. You have a great thoughts for my life. अगर आपको अन्य भाषा में आता है प्रार्थना करने के लिए, आप तो दुआ कर सकते हो और कह सकते हो कि प्रभु यीशु धन्यवाद देते कि आपकी कल्पनाएं मेरे लिए बहुत बड़ी है। I pray and I allow, I seek, let your plans, let your will be fulfilled in my life in the name of Jesus. और परमेश्वर जो योजना जो कल्पनाएं आपको मेरे जिंदगी में है वो मेरी जिंदगी में पूरे हो जाए। Hallelujah. What God says, for I know the plans I have for you. क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, Declares the Yahuwah, the plans to prosper you. उन्हें मैं जानता हूँ वे हानि के नहीं Hallelujah. You and not to harm you. वरन कुशल ही के हैं, Plans to give you hope and a great future. और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। Are you worried about your future? क्या आप अपने मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं? Because of the corona, because of the lockdown, because of the loss of jobs? क्योंकि कोरोना के वजह से सबके काम जा रहे हैं और जो भी वो परिस्थिति बनी हुई Thus है, says the Lord. और इस तरह से परमेश्वर कहता He है, have a great plan for your life. इन सब के बावजूद मेरी कल्पनाएं तेरे लिए बड़ी है। But saddest thing, पर दुख की बात यह है, it will not be fulfilled, not be revealed to a lazy person. और वो प्रकट नहीं होगा एक जो लेजी पर्सन को प्रकट नहीं होगा। If you are lazy, if you are not faithful in the little, more will not be given to you. आप छोटे बातों में अगर वफादार नहीं है तो बड़ी बातें आपको नहीं दी जाएगी। If money is your God, the God will not reveal His plans to you. अगर पैसा ही आपका परमेश्वर है तो परमेश्वर अपनी मर्जी को नहीं बताएगा। If you have a time for money, but you don't have a time for God, nothing will change your life. अगर आपको पैसे के लिए सब समय है पर परमेश्वर के लिए समय नहीं है तो कोई भी परिस्थिति आपकी बदलेगी नहीं। But if you are serious, Daddy, I know through Jeremiah 29:11, you have a great plan for my life. पर आप सब कुछ छोड़कर साइड में कहोगे कि परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आपकी कल्पनाएं जो मेरे जिंदगी लिए वो बहुत बड़ी है। Whatever happened is happened. Hallelujah. Now I have a great future. Daddy, reveal that future so I can pray and let your future be fulfilled in my life, oh God. और जो कुछ मेरे जिंदगी में हुआ है पर मुझे यकीन है कि अभी जो भी कुछ मेरे जिंदगी में होगा वो अच्छे के लिए और अच्छी बातें होगी। Maybe enemy tried his best to destroy your life, हो सकता है शैतान ने पूरी योजना की आपकी जिंदगी को तबाह करने, causing you to sin against God, और आपको पाप करने के लिए परमेश्वर के विरुद्ध, live a rebellious life against God. और ऐसी जिंदगी जिए जो परमेश्वर के खिलाफ है। But thank God for His mercy. और परमेश्वर का शुक्र है कि उसका अनुग्रह और फजल के Thank लिए God for His grace. और उसके दया के लिए शुक्र करते It हैं। is visited us और वो दया उसकी हमारे पर हुई through gospel. और उसके उस सुसमाचार के जरिए, And the grace and mercy has transformed our life. और उसका अनुग्रह और दया आज मेरी जिंदगी को बदल दी है, His blood has washed me. और उसका लहू ने मुझे साफ किया So है। thus says the Lord to you, those who hear me. और जो कोई मेरी आवाज सुनता है इस तरह से परमेश्वर आपसे कहता है, He declares, और वो कबूल करता I है, have a plans for your life to prosper you. और यह मेरी वाणी है कि मेरी कल्पनाएं जो तुम्हारे विषय में करता हूँ Not to harm you. और उन्हें मैं हानि की नहीं, I want to give you hope and a great future, says the Lord. वरन कुशल ही की है, अंत में आपकी आशा पूरी So करूंगा। when you receive this word, जब आप इस वचन को ग्रहण करोगे, you have to agree with this word. आपने इस वचन के साथ सहमत होना है, And you should thank the Lord. Daddy, I thank you. Hallelujah. The great plan that you have for my life. और आपने उसको शुक्र करना है और कहना है कि प्रभु यीशु धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद कि तेरी योजना मेरे लिए बहुत बड़ी Once है। you feel His presence, His warmness in your spirit, जब आप उसकी हजूरी को महसूस करोगे अपनी जिंदगी में, you can ask, Daddy,
reveal your plans to me. और तभी आप कह सकते हो कि आपकी योजनाओं को मुझे प्रकट करें। And He will open your spiritual eyes. He can show the greatest plan that Daddy has for you. और वो आपके आंखों को, आत्मिक आंखों को खोलेगा और जो उसकी योजना है वो आपको प्रकट करेगा। Or sometime before you sleep, you are saying, God, Daddy, I know you have something great for me. Reveal me, oh God. You will have a great dream where God will reveal that plan to you. और जब आप सोते वक्त आप परमेश्वर से पूछ सकते हो कि परमेश्वर आपकी जो योजना है मेरे लिए वो प्रकट करो, और वो सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा आपको प्रकट करेगा। Hallelujah. Once you know that plan, write down that plan. और जब उसकी योजना पता चलेगा तो वो योजना को लिख के रखना। Once it is confirmed in your spirit, say, Lord, I thank you. You are going to use me like an apostle, oh God. और जब वो कंफर्म हो जाएगा तो उसको लिख लो और कहो कि परमेश्वर आप मुझे एक अपोस्टल के समान यूज करोगे। And there will be thousands of branches and billions of people in your church, oh God. और ऐसे हजारों लोगों को आप शामिल करोगे और बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस बनाओगे। Daddy, I thank you. You are given me the grace to plant your church in all the 7 Emirates and all GCC country, oh God. और परमेश्वर आप मुझे सहायता करेंगे, सामर्थ दोगे ताकि आपकी कलीसिया हर जगह पर मैं स्थापित कर सकूं। Lord, I thank you. The sheikhs will give the land and they will build the prayer halls for you, oh और God. परमेश्वर यहाँ के जो राजा है, शेख लोग जगह देंगे, लैंड देंगे आपकी कलीसिया को बांधने के Your लिए। glory will be manifested, seen in your church in the name of Jesus. और आपका महिमा और आपका जलाल आपकी कलीसिया में उतर आ The जाए। people, sick people will come, but will they never return in sickness without your touch, oh और God. जितने बीमार आएंगे वो वैसे ही वापस नहीं जाएंगे, पर आपके हुजूरी को, आपके स्पर्श को देखेंगे। Hallelujah. Once the will is revealed, you have to declare it. You have to say, thank you, Daddy. You should soak with the revelation, with that power. और जब बातों को वो प्रकट करेगा उसमें आपने मगन होना चाहिए और बातों को ले लेना चाहिए। Hallelujah. We are going to see Psalms 35:27. We are learning how to prolong in the prayer, how to seek the will of God. और हम भजन संगीता 35:27 हम लोग सीख रहा है how to have that constant life, how to have that joyful life, how to have a prosperous life. और किस तरह से हम ऐसी जिंदगी जो प्रार्थना में लगातार बने रहने, खुशी में और आनंद में बने रहने की जिंदगी को हम देखेंगे। सदा आप याद रखना, please remember every time the word that God has given to you, it is not to use against God. Many times, hallelujah, we use, hallelujah, again, no, the God has given the promise to build you and use like a sword against the doubt. और जो कलाम आता है वो परमेश्वर के विरुद्ध बात करने के लिए नहीं, विरुद्ध बोलने के लिए नहीं, पर वो आपके अंदर तलवार हो जाता है कि शैतान के काम को, उसके अविश्वास को निकालने के लिए। खुदा ने तलवार दिया, हालेलुया, तेरा दुश्मन को काटने के लिए। हालेलुया, when you speak the word will enter the root of the problem. It will destroy it in the name of Jesus. और जब कलाम आएगा वो हमारे जो दुश्मन के जो नींव को उसको हिला देगा। जो आपका मुंह से जो निकलता है वचन, हालेलुया, that is the will of God, that is the sword of God. It will destroy the problem in the name of Jesus. जो आपके मुंह से आता है वो वचन, वो एक दोधारी तलवार के जैसे बन जाता है और वो शैतान को कामों को नाश कर देता So है। are you in Psalms 35:27? आप भजन संगीता 35:26 में हो। The second part says, great is Yahuwah, who delights in the well-being, in the blessings, in the welfare, in the prosperity of his servants. 35:27, second part. और निरंतर करते रहे यहोवा की बड़ाई हो, Amen. जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। बोलो, अपना दास की कुशलता से, हालेलुया, वो प्रसन्न होता है। Amen. Praise God. When you are praying or when you are praising, you must have these thoughts in you. Daddy, I thank you. You delight in my prosperity, not in my sickness, not in my poverty, not in my pain, not in my shame. और जब आप स्तुति आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर आप मेरी कुशलता में आनंद होते हो, मेरे बीमारी में, गरीबी, मेरे तकलीफ में नहीं। The death
the suffering and the death and the resurrection of Jesus, not to keep you poor, not to keep you broken, not to keep you under poverty. The death of Jesus was to set you free from sin, from condemnation, and give you victory and help you to live a successful life. हम देखते हैं यीशु मसीह इसलिए मरे ताकि हम बहुतायत की जिंदगी पा सके और सारी बुरी बातें, जो भी बीमारी है हमारे लाइफ में, जो क्लेश है और पाप है, वो सारे बातें से छुटकारा पाकर हम एक कुशलता की जिंदगी जी सके। So when you are in prayer, और जब आप दुआ में बने रहते the हो, secret prayer, और ऐसी प्रार्थना जो गुप्त में परमेश्वर के साथ, the constant और prayer, लगातार की दुआ में, hallelujah, the prolonged prayer, और continuous prayer, लगातार की दुआ में, you should say, Daddy, I thank you. You delight in the prosperity of your son. और आपने कहना चाहिए, परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ कि तेरे दास के कुशल से प्रसन्न तू रहता है। In the Old Testament, hallelujah, people, those who are serving God, they are called the servant das. और जो पुराने करार में जो परमेश्वर की सेवा करते थे उसे दास कहा जाता था। But today in Christ Jesus, we are sons and the daughters of the living God because we have the Spirit of Christ in us. पर यीशु मसीह से नए सिरे से जन्म लेने के बाद हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। In this scripture, we can understand the mind of God. और इस कलाम के अनुसार हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए। He delights in your well-being. और वो प्रसन्न और कुशल रहता है आपके Well-being. आप प्रसन्न होता है आपके अच्छे बातों में। हालेलुया। आप सारा एरिया में अगर अच्छा है, आपका हेल्थ में, माइंड में, सोल में, स्पिरिट में, खुदावन खुश है क्योंकि यीशु ने आपके लिए अपना मूल दे दिया है। Jesus has paid the price. क्योंकि यीशु मसीह ने उसके लिए अपनी कीमत चुकाई है। So you have to agree with the word of God. Daddy, I thank you. Hallelujah. You will be happy when I am completely healed. और प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं पूरी तरह से चंगाई पाता हूँ तू उससे प्रसन्न रहता है। Hallelujah. You will be happy when I am a lender. और तू प्रसन्न रहता है जब मैं देने वाला बन जाता हूँ। Daddy, you will be happy when I live a holy, pure, victorious life. परमेश्वर तू कुशल रहता है जब मैं एक विजय की जिंदगी और पवित्र जिंदगी जीता हूँ। You will be happy when I live a pure life. जब मैं पवित्र जिंदगी जीता हूँ आप खुशल रहते हो। You will be happy when I am prosperous in all my areas and successful in my business. और मैं सारे बातों में जब कामयाब होता हूँ तो तब आप प्रसन्न रहते So हो। I thank you, Daddy. इसलिए मैं आपको शुक्र करता हूँ। Let your will be done in my life. इसलिए आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो जाए। Once you are prayed, जब आप दुआ करते हो you have a right to declare in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से आप कबूल करते हो। You can tell, you can prophesy over you, I am Roshan, I will be prosperous because of Yahuwah. और आप कह सकते हो कि मैं उन्नति पाऊंगा यीशु मसीह की वजह से। I am Roshan, I will be a lender in the name of Jesus. और मैं देने वाला बनूंगा यीशु मसीह में। Because of Jesus, I will live a holy, pure life. और यीशु मसीह की वजह से मैं एक पवित्र और पाक जिंदगी जीऊंगा। Because God delights in my prosperity. क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न होता है मेरे भलाई में। So once you know the mind of God, जब आपको पता चल जाता है कि परमेश्वर की मर्जी आपके लिए क्या है, it will be easy to pray in confidence. तो आप दुआ कर सकते हो पूरे ताकत के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के So साथ। if you don't know the will of God, जब आप परमेश्वर की मर्जी को नहीं जानते हो you are the biggest loser on this earth. तो आप बहुत बड़ी बातों को अपनी जिंदगी में खो सकते हो। You may say that the person who lost 2 billion is the greatest loser. No, the Bible says in Matthew chapter 22, verse number 29, Jesus answered them, you are greatly mistaken. You are a biggest loser. You are wrong. You are deceived. You are in a big error, not knowing the word of God, the scriptures and the power of God. और हम देखेंगे मत्ती की किताब में 22 में 29 में लिखता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया,
तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं समझते, इस कारण भूल में पड़े हो। And it's very important, hallelujah, you should give yourself to study the word. इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को दे कि परमेश्वर की पवित्र शास्त्रों को पढ़ने में। If you neglect the word, you are neglecting the God's revelation to enter into your spirit. अगर आप परमेश्वर के वचन को तिरस्कार करते हो तो परमेश्वर की जो योजना है उसको तिरस्कार करते If you हो। are saying, I don't have time to read the word of God, you indirectly telling, I am okay to live in poverty and sickness. अगर आप कहते हो कि मेरे पास समय नहीं है परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब है आप समझौता करते हो कि मैं गरीबी में और इसी तरह से जीना पसंद करता हूँ। If you are neglecting to read and study the word of God, you are fulfilling the will of your enemy, not the will of your father. और जब आप कलाम नहीं पढ़ते और सीखते नहीं हो तो आप अपने दुश्मन की इच्छा पूरी करते हो। So you can dream for the victory, you cannot experience the victory. आप उसका सपना देख सकते हो कि आपको विजय मिलेगा, पर आप हकीकत में आप विजय नहीं पा सकोगे। Hallelujah. Those who study the word, जो कोई परमेश्वर के वचन को सीखता है, those who are serious in the kingdom of God, जो परमेश्वर के राज्य में सीरियस है, they will shine like a star in the name of Jesus. वो एक तारे के समान चमकेंगे परमेश्वर के राज्य में। You will be a battle axe in the hand of Yahuwah. और परमेश्वर के हाथ में जैसे एक तलवार है वैसे आप बनोगे। The God will use you to bring revival in the land. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा उसकी बेदारी लाने के लिए। So to have a constant prayer life or prayer life to pray according to the will of God, we should know the word of God. और जब अगर आपको लगातार की दुआ करनी है और ऐसे बेदारी जैसी दुआ करनी है तो परमेश्वर के वचन को समझना जरूरी है। So many times there is a misunderstanding in the body of Christ, और बहुत बार बहुत सारी उलझन होती है परमेश्वर के देह में, and different revelations, different translations are there among us. और हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के ट्रांसलेशन होते हैं और अलग तरह के विचार हो जाते हैं। There is a different schools of thoughts. People teach in the different angles. और हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के सोच और अलग अलग तरह के लोग उसको अलग अलग तरह भाषा में बोलते Don't हैं। be confused, और उसमें आप कंफ्यूजन मत पाना, because God has not given you the spirit of confusion. क्योंकि परमेश्वर ने आपको कंफ्यूजन की आत्मा नहीं दी है। That God has given you the spirit of self-control. In Canada, it is given the spirit of teaching. और परमेश्वर ने आपको एक सीखने का दिल दिया है। Hallelujah. सिखाने का आत्मा means खुदा ने जो रूह मेरे अंदर डाला है वो सिखाने वाली रूह है, वो हमको सिखाएगा। Amen. So when there is the confusion teaching, for example, some churches teaching, some pastors teaching, the sickness is from God. और हम देखते हैं कि कोई पासबान इस तरह से सिखाते हैं कि परमेश्वर की मर्जी है कि आप बीमारी में रहो। And they quote from John chapter 11 verse number 4, where Jesus himself told, the sickness is not of death but for the glory of God. क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने खुद ने कहा है, यूहन्ना 11:4 में हम पढ़ेंगे उसको। And again they quote, I think 2 Corinthians, where Paul had a sickness. और हम देखते हैं कि वो इस तरह से कोट करेंगे जो जब पौलुस के पास बीमारी थी। So we will study that later. Today we'll see John chapter 11 verse number 4. हम यूहन्ना की किताब 11:4 में जब पढ़ेंगे, Okay, Jesus said the sickness is not of death but for the glory of God. यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। So many believers, they think this sickness which they are carrying, this is for the glory of God. तो ऐसे ही वो इस तरह से बताते हैं कि जो भी बीमारी आपके अंदर है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। And sometimes continuously they are praying and praying. When sickness is not gone, they close that subject saying it is for the glory of God. और जो वो लगातार दुआ करते रहते हैं पर उसमें कोई फर्क नहीं देखते और बीमारी वैसी रहती है, तो वो कहते हैं कि ये परमेश्वर की मर्जी है। My conscience and my study says, when a person is in sickness, that is not the glory of God. When sickness is healed, that is the glory of God. और मेरा कहना है कि जो बीमारी आपके अंदर है वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है, पर जब बीमारी आपसे
आजाद हो जाते हो, छुटकारा पाते हो, चंगाई पाते हो, वो परमेश्वर की महिमा है। So when you study this scripture, we see that Lazarus died because of the sickness, but Jesus resurrected. Jesus showed his power over sickness, over death, and you want to tell the people, I have the power over sickness. Then God's name was glorified there. और हम देखते हैं जब यीशु मसीह था वो बीमारों को चंगा करते थे। 4 दिन के मरे हुए लाजरस को उसने जी उठाया, यही सिद्ध करने के लिए कि मेरी मर्जी नहीं है कि आप बीमारी में रहो, मेरी मर्जी है कि आप चंगाई में और तंदुरुस्ती में रहो। So if you have any type of allergy, any type of sickness, don't make it don't think it is for the glory of God. Let it be. No, hallelujah. You should fight against that. Then the glory will manifest. Then God will be glorified. और जो भी बीमारी, एलर्जी कोई तरह की आपके इस बॉडी में हो सकती है, आपने यही नहीं सोचना है कि ये परमेश्वर की मर्जी है, पर उसके खिलाफ लड़ना है कि परमेश्वर में चंगा हो गया, और आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और उससे जब आपको चंगाई मिलती है उससे परमेश्वर की महिमा होती है। Again, it is your choice. That is nothing compulsory. If you are comfortable with your sickness, please continue. With sickness also we can enter the kingdom of God. और अगर ये कोई मेरा दबाव से नहीं कहता हूँ, आपकी मर्जी है, अगर बीमारी के साथ भी हम परमेश्वर के राज्य में तो पहुंच सकते हैं। Because many people, born again people, died in sickness. It doesn't mean that they're not going to the heaven. If there is a sickness in your body, still you can enter the glory. और अगर आप बीमारी के वजह से अगर मर भी गए तो आप परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के राज्य में पहुंच सकते हो। But you want to experience healing in your life. पर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में एक चंगाई हो So जाए। you must have the right thought. पहली होती है कि आपके अंदर एक सही समझ, सही सोच होनी चाहिए। You should see how God is seeing the sickness. और आपने देखना चाहिए कि प्रभु यीशु किस तरह से बीमारी को देखता The है। sickness is seen as a product of the kingdom of darkness. और जो बीमारी है उसको देखते हैं कि वो शैतान की तरफ से आया हुआ ये एक ऐसा बीमारी The है। healing is from the kingdom of God. और जो चंगाई है वो प्रभु यीशु के राज्य से आया हुआ बात है। So 1 John chapter 3 verse number 8, it is written, this reason, for this purpose Christ was manifested to destroy the works of the devil. और एक यूहन्ना 3:8 में लिखता है कि परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए आया, इसलिए वो प्रकट हुआ. Jesus was manifested for this reason, not only this reason, many reasons. One of the reason to destroy the works of the devil. और यीशु मसीह इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नाश कर सके। So you want to experience healing, you must know sickness is not from God. Sickness is against me. I will stand against that. और एक बात जरूरी है आपको समझना चाहिए कि बीमारी मेरे परमेश्वर के तरफ से नहीं है, वो मेरे खिलाफ है और मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ। So if you see in Matthew chapter 4 verse number 23 and 24, it is clearly written, Jesus went on preaching, okay, that is the first ministry, saying, repent, the kingdom of God is at hand. Then it is written, and healing all kind of sickness and all kind of diseases among the people. और प्रभु यीशु जब इस दुनिया में सेवकाई कर रहे थे तो वो अपना सुसमाचार प्रचार कर रहे थे कि मन फिराओ, और उसके बाद में हम दूसरे बातों को देखते हैं कि वो हर एक लोगों को, बीमारियों को चंगा करते थे। So if sickness is from God, why Jesus should heal that sickness? और अगर बीमारी परमेश्वर से है तो प्रभु यीशु क्यों बीमारियों को चंगा करते थे? If you study Jesus ministry, he has spent lot of time healing the sick and casting out the demons. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो सेवकाई में उन्होंने बहुत सारे जो बीमार लोगों को शिफा दी और शैतानों को भगाया। Hallelujah. Healing is from God, sickness is from devil. और जो चंगाई है वो प्रभु यीशु मसीह से है और जो बीमारी है वो शैतान का है। Therefore it is written in Matthew chapter 8 verse number 17, this is fulfilled, the word of the Lord through the prophet Isaiah, who said, he took all our sickness, infirmities and bore and removed our diseases. और हम देखते हैं कि मत्ती 8:17 में पढ़ते ताकि वो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ, उसने हमारे दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। So when you are praying for a sick person, when you are praying against your sickness, you must be clear in your spirit.
और जब आप कोई बीमारियों के लिए दुआ करते हो तो आपके आत्मा में आप तैयार रहना चाहिए। If you have a confusion, you can ask the Holy Spirit of the Lord, please clear. Hallelujah, I have a confusion. Is it this sickness from you or it is sickness from the devil? और आपने परमेश्वर पवित्र आत्मा का सहायता ले सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई कंफ्यूजन है कि पूछ सकते हो कि ये बीमारी किसकी तरफ से है। 100% sickness is not from God. और हम देखते हैं कि 100% जो बीमारियां हैं वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। Many times in the Bible, sickness is the result of rebelliousness, result of disobedience to the will of God, to the word of God. हम देखते हैं बीमारियां इसके लिए उत्पन्न होती है बहुत बार जब परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं और उसका विरुद्ध करते हैं तब बीमारियां आती हैं। Therefore, Jesus says, repent with the wholehearted. इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि तौबा करो पूरे दिल से I will heal you completely. और मैं तुझे चंगाई दूंगा पूरी तरह से। I am a Jehovah Rapha. I am your healer. और मैं यहोवा राफा हूँ और वो मैं हूँ जो आपको चंगाई दूंगा। So we must have a clear mindset or clear picture what God thinks about sickness or healing. और इसीलिए हमारी सोच सही होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की सोच क्या है बीमारी के तरफ। And once you are clear in the spirit, और जब आपके आत्मा में आप तैयार हो जाते हो कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, you should be aggressive in the prayer. और तभी आपकी प्रार्थना लगातार और जोर के साथ होनी चाहिए। So we will continue on this subject. और इस शीर्षक में और हम आगे सीखेंगे How to have a prolonged, constant, continuous prayer. और किस तरह से हम लगातार की दुआ करते रहेंगे Or how to pray according to the will of और God. किस तरह से परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हम दुआ करेंगे। Hallelujah. Can we lift our hands and thank the Lord for today's word? क्या हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे आज के कलाम के Father, लिए। I thank you. You revealed through your word to us. और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके कलाम के जरिए आपने अपनी इच्छा को जाहिर The किया। sickness is not from you. बीमारी आपके तरफ से नहीं है। So I take your authority against every type of sickness in the name of Jesus. और वो सारी बीमारी के खिलाफ मैं आता हूँ आपके अधिकार Because you have given me the authority to heal all kind of diseases. क्योंकि आपने मुझे अधिकार दिया है सारे बीमारियों को छंगा करने के लिए। And you told me, trample upon serpents, upon scorpion, upon all the power of the enemy. Nothing any means hurt you. और आपने कहा है कि सांप के ऊपर बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है और आपको किसी बात की हानि नहीं होगी। In the name of Jesus, I pray for those people humble before you and agree with your word. और परमेश्वर पिता जो कोई आपके सामने झुका है आपके कलाम को लिया है उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ। I cancel the sickness in Jesus' name. और सारी बीमारी की सामत को मैं कैंसिल कर देता हूँ। It may be diabetes, it may be high BP, low BP, whatever which is troubling your body. I cancel that in Jesus' name. और किसी तरह की बीमारी आपके अंदर हो सकती है बीमारी के विरुद्ध में खड़ा रहता हूँ। I am the servant of God. I am the son of God. I release healing into your body in the name of Jesus. और परमेश्वर का बेटा और उसका दास होते हुए सारी बीमारी को विरुद्ध आता हूँ और चंगाई को घोषित करता हूँ। I cancel the cancer from your life in Jesus' name. और जो कैंसर है उसको मैं खत्म कर देता हूँ यीशु के नाम I से। speak complete healing in your body in the name of Jesus. आपके बदन शरीर में आप परमेश्वर की चंगाई को मांग लेते Let the power of God manifest right now in Jesus' name. और परमेश्वर का सामर्थ इसी वक्त आपके ऊपर उतर आ जाए यीशु के नाम Every से। physical weakness I uproot from your life and plant God's strength in you in Jesus' name. और जो कमी कमजोरी आपके शरीर में वो सब निकल के परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर आ जाए। Lord, you delight in my well-being, O और God. परमेश्वर पिता आप प्रसन्न होते हो जब मैं भलाई में रहता हूँ। Lord, you delight in my welfare, in my prosperity, O God. जब मैं उन्नति करता हूँ आप प्रसन्न रहते हैं धन्यवाद देता हूँ। I bless your people in Jesus' name. परमेश्वर आपके लोगों को हम आशीषित करते हैं।